इस वीडियो में हम लोग कन्वर्स ऑफ थिल्स थ्योरम प्रूफ करेंगे। देखिए थिल्स थ्योरम में क्या था कि अगर लाइन अगर पैरेलल होगा, अगर ये ट्रायंगल है और ये लाइन अगर पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल होगा तो क्या मिलेगा हमको, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। मतलब अगर पैरेलल है, अगर लाइन अगर पैरेलल है तो ये रेशियो इक्वल होगा। ये हम लोग प्रूफ किए थे थिल्स थ्योरम में। और कन्वर्स में क्या है, ये रेशियो इक्वल दिया हुआ है, रेशियो इक्वल दिया हुआ है और ये लाइन को हम लोग को पैरेलल क्या करना है, प्रूफ करना है। तो यहाँ पर कंसीडर करेंगे, लेट ABC इज ए ट्रायंगल in which a line intersects AB at point D and AC एट पॉइंट E। तो एक लाइन यहां पर ड्रॉ किया हुआ है जो AB को कट कर रहा है E पॉइंट पे और AC को कट कर रहा है E पॉइंट पे। AB को कट कर रहा है D पे और AC को कट कर रहा है E पे, सच दैट एट पॉइंट E such that AD by DB इक्वल टू AE बाई EC। देखिए थिल्स थ्योरम में क्या था, प्रूफ करना था, और कन्वर्स में क्या है, ये दिया हुआ है और हमको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव D पैरेलल BC। ये क्या करना है, प्रूफ करना है। अब तो इसके बाद अब प्रूफ में आइए। तो प्रूफ में पहले कंसीडर कर लेंगे कि जो DE है वो BC का पैरेलल नहीं है। लेट DE इज नॉट पैरेलल टू BC from point D a line parallel to BC is drawn which intersects AC at point E डैश। तो यहां से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, वो BC का पैरेलल है, वो AC को कट कर रहा है E डैश पॉइंट पे। तो E डैश पॉइंट पे कट कर रहा है मतलब क्या होगा, D डैश पैरेलल टू BC, दैट इज DE डैश पैरेलल टू BC। अब DE डैश पैरेलल टू BC हो जाएगा तो क्या मिलेगा, देयरफॉर AD बाई DB इक्वल टू AE डैश बाई E डैश C, AE डैश बाई E डैश C। यहां लिख सकते हैं बाई थिल्स थ्योरम। तो थिल्स थ्योरम में क्या है कि अकॉर्डिंग टू थिल्स थ्योरम AD बाई DB आएगा AE डैश बाई E डैश C। लेकिन फिर आप देखिए यहां पर क्या, ये गिवन है, ये चीज आपको गिवन है, उसको लिखेंगे सिंस AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC
यहाँ रीजन लिख देंगे गिवन, यहाँ पर गिवन था तो इसको लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए क्या है आपका ये AD बाई DB इक्वल है, तो ये राइट साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो इसके बाद में लिखेंगे फ्रॉम यहाँ चाहे तो नंबर भी दे सकते हैं, यहाँ पर चाहे तो 1 और 2 दे सकते हैं। अगर 1 और 2 देंगे तो फ्रॉम 1 एंड 2 लिखेंगे, या जैसे ऊपर नीचे लिखे हैं तो क्या है, सिंपली हम देखेंगे लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड इक्वल आ जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर AE डैश बाई E डैश C इक्वल टू AE बाई EC। तो ये आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, रिवर्स करके 1 ऐड कर देंगे, ऐसे सिंपली ऐड कर दीजिए। AE डैश बाई E डैश C प्लस 1 इक्वल टू AE बाई EC प्लस 1। यहाँ रीजन लिख देंगे, एडिंग 1 बोथ दी साइड्स, दोनों साइड हम लोग 1 क्या किए हैं, ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, दोनों साइड एलसीएम ले लेंगे, EC AE प्लस EC E डैश C AE डैश प्लस E डैश C। अब यहां पर देखेंगे क्या है, AE डैश और E डैश C, मतलब यहां से यहां तक और फिर यहां तक, ये क्या आ जाएगा, पूरा AC का इक्वल आ जाएगा, AC बाई E डैश C। इसी प्रकार ये भी आ जाएगा, AE और EC, ये भी आ जाएगा AC का इक्वल, AC बाई EC। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, AC इक्वल है। अगर AC अगर इक्वल आएगा तो क्या मिलेगा हमको, जो डिनोमिनेटर है वो भी क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या आपको AC और AC इक्वल है, सो देयरफॉर E डैश C इक्वल टू EC। तो क्या हम लोग प्रूफ कर दिए, जो क्या है ये E डैश C इक्वल टू EC। तो ये और ये दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल कब पॉसिबल होगा, जब दोनों क्या होगा, एक ही पॉइंट पे होगा। तो यहां पर लिखेंगे E डैश इक्वल टू EC, इट मीन्स E dash and E will lie on the same point। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों एक ही पॉइंट पे E डैश और क्या है E, दोनों एक ही पॉइंट पे आएगा। तो ये लिख दिए हैं, इट मीन्स E dash and E will lie on the same point, और DE dash and DE will be the same line। तो दोनों क्या होगा, एक ही लाइन पे आएगा। अब यहां पर लिखिए, सिंस D डैश पैरेलल BC है, जो हम लोग कंसिडर किए थे कि जो D डैश पैरेलल है किसका है, BC का है। और क्या है ये D डैश और D दोनों क्या है, एक ही लाइन है, मीन्स D विल बी पैरेलल टू BC। तो इस प्रकार हम लोग थ्योरम को क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं।
तो क्या हम लोग किए हैं, जस्ट एक बार और इसमें बता दे रहे हैं, कंसीडर किए हैं ए बी सी क्या है, एक ट्रेंगल है और जिसमें एक लाइन है वो ए बी को कट कर रहा है डी पॉइंट पे और ए सी को कट कर रहा है ई पॉइंट पे, सच दैट ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई ई सी, और प्रूफ करना था डी पैरेलल बी सी का। तो हम लोग कंसीडर कर लिए कि डी है वो बी सी का पैरेलल नहीं है, डी से जो बीसी का पैरेलल लाइन ड्रॉ किए हैं वो एसी को कट कर रहा है किसमें, ई डैश पॉइंट पे। उसके बाद में दोनों का रेशियो थियर्स थ्योरम के अनुसार में रेशियो इक्वल ले लिए, और रेशियो जब इक्वल आ गया तो दोनों यहाँ पर जब इक्वल आ गया है ना, लेफ्ट साइड इक्वल था तो राइट साइड भी इक्वल आ गया, दोनों में 1 ऐड कर दिए, 1 ऐड करके एलसीएम ले दिए, और एलसीएम लेने के बाद में ये और ये कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, ई डैश सी इक्वल टू ई सी, यहां से आया ये ई डैश सी इक्वल टू ई सी। तो दोनों कब पॉसिबल है, जब दोनों क्या होगा, एक ही पॉइंट पे होगा, एक ही पॉइंट पे होगा माने दोनों क्या होगा, एक ही लाइन होगा, डी डैश और डी विल बी द सेम लाइन। अब क्या यहाँ पर डी डैश पैरेलल है बीसी का, तो डी भी पैरेलल हो जाएगा बीसी का। तो ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। Thank you for watching the video.